नमस्ते क्रिकेट प्रेमियों। मैनचेस्टर के ऐतिहासिक ओल्ड ट्रैफर्ड में 27 जुलाई 2025 का दिन भारतीय क्रिकेट के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया है। चौथे टेस्ट के 5वें और अंतिम दिन भारतीय बल्लेबाजों ने गजब का हौसला दिखाया और हार को हिम्मत से हराकर एक अविस्मरणीय कहानी लिखी। ये केवल एक ड्रॉ नहीं बल्कि संघर्ष और दृढ़ संकल्प की जीत थी जिसने हर क्रिकेट प्रेमी के दिल को छू लिया। प्रथम सत्र, गिल और राहुल का संयम और साहस। सुबह का सूरज मैनचेस्टर के आसमान में धीरे धीरे उभर रहा था, लेकिन ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर तनाव अपने चरम पर था। इंग्लैंड ने पहली पारी में 669 रन बनाए थे, जबकि भारत अपनी पहली पारी में केवल 358 रन बना सका था, जिससे इंग्लैंड को 311 रनों की विशाल बढ़त मिली थी। दूसरी पारी में भारत की शुरुआत 0/2 से हुई थी, एक ऐसी स्थिति जो किसी भी टीम का हौसला तोड़ सकती थी। लेकिन ये कहानी हार की नहीं बल्कि हिम्मत, जज्बे और जुनून की थी। शुभमन गिल 75 और केएल राहुल 80 ने चौथे दिन के अंत में भारत को 174/2 तक पहुंचाया था। जैसे ही क्रिस वोक्स ने सुबह 11 बजे पहली गेंद फेंकी, स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। गिल, जो अपनी पहली टेस्ट कप्तानी में हार का सामना कर चुके थे, आज एक अलग ही जोश में थे। उनकी आंखों में दृढ़ता और क्रीज पर हरकतें बता रही थी कि वो इस मैच को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। दूसरी ओर केएल राहुल, अपनी शांत और संयमित बल्लेबाजी के लिए मशहूर, ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। गिल का जुनून और राहुल का धैर्य। पहले कुछ ओवर में इंग्लैंड ने जोफ्रा आर्चर और बेन स्टोक्स की जोड़ी के साथ आक्रामक शुरुआत की। आर्चर की रफ्तार और स्टोक्स की सटीक लाइन लेंथ ने भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करने की कोशिश की, लेकिन गिल और राहुल ने हर गेंद को ध्यान से खेला। गिल ने आर्चर की एक तेज गेंद को कवर ड्राइव के साथ जवाब दिया और गेंद बाउंड्री की ओर दौड़ गई। स्टेडियम में बैठे भारतीय प्रशंसकों की तालियों ने आसमान छू लिया। केएल राहुल ने अपनी तकनीक का लोहा मनवाया। एक मौके पर लियाम डॉसन की स्पिन गेंद उनके पैड पर लगी और इंग्लैंड ने जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर ने इसे नकार दिया और रिव्यू में भी भारत को राहत मिली। राहुल ने इस दबाव को हंसते हुए झेला और गिल के साथ साझेदारी को मजबूत किया। गिल ने 90 के स्कोर पर पहुंचते ही एक शानदार कवर ड्राइव खेला, जिसे देखकर स्टेडियम में बैठे प्रशंसक झूम उठे। गिल का शतक और राहुल का दुर्भाग्य। गिल ने 228 गेंदों में अपना चौथा टेस्ट शतक पूरा किया। ये न केवल उनकी तकनीकी मजबूती बल्कि उनकी कप्तानी में दृढ़ता का प्रतीक था। स्टेडियम में गिल की गूंज थी और भारतीय ड्रेसिंग रूम में कोच राहुल द्रविड़ की मुस्कान बता रही थी कि ये पल कितना खास था। लेकिन जैसे ही प्रशंसक गिल के शतक का जश्न मना रहे थे, बेन स्टोक्स ने एक बार फिर अपनी जादुई गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। सुबह के सत्र के अंत में स्टोक्स की एक नीची रहने वाली गेंद राहुल के पैड पर लगी। राहुल, जो 90 रन बनाकर शतक की ओर बढ़ रहे थे, LBW आउट हो गए। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया और राहुल निराश होकर पवेलियन लौटे। उनकी 230 गेंदों की पारी ने भारत को एक मजबूत आधार दिया था, लेकिन अब दबाव फिर से बढ़ गया था। सत्र के अंत तक भारत का स्कोर 223/4 था। गिल 103 तारांकन और नए बल्लेबाज रवींद्र जडेजा क्रीज पर थे। इंग्लैंड ने इस सत्र में केवल एक विकेट लिया, लेकिन स्टोक्स की गेंदबाजी ने दिखाया कि वो अभी भी खेल को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। दूसरा सत्र, जडेजा और सुंदर का जुझारूपन। लंच के बाद का सत्र भारत के लिए और भी महत्वपूर्ण था। इंग्लैंड ने अपनी रणनीति को और आक्रामक किया और स्टोक्स ने गेंदबाजी की कमान संभाली, लेकिन रवींद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह से निराश कर दिया। जडेजा का जादू। सर जडेजा ने अपनी बल्लेबाजी से इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया। उनकी पारी में संयम और आक्रामकता का शानदार मिश्रण था। लियाम डॉसन की एक गेंद को उन्होंने मिड विकेट की ओर शानदार चौका मारा, जिसे देखकर स्टेडियम में बैठे भारतीय प्रशंसकों ने जोरदार हौसला बढ़ाया। जडेजा ने धीरे धीरे अपनी पारी को आगे बढ़ाया और 50 रन पूरे किए। ये उनका इस सीरीज में 5वां 50 जोड़ स्कोर था, जो उन्हें सर गारफील्ड सोबर्स के रिकॉर्ड की बराबरी पर ले गया। वॉशिंगटन सुंदर का ऐतिहासिक शतक। वॉशिंगटन सुंदर, जो ऋषभ पंत की चोट के बाद नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने आए थे, ने अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी बनाकर सभी को हैरान कर दिया। सुंदर ने अपनी पारी में गजब का धैर्य दिखाया। जोफ्रा आर्चर ने उन्हें शॉर्ट गेंद से परेशान करने की कोशिश की, लेकिन सुंदर ने हुक शॉट खेलकर गेंद को स्टैंड्स में भेज दिया। ये शॉट उनकी तकनीक और आत्मविश्वास का प्रतीक था। सुंदर ने 209 गेंदों में अपनी सेंचुरी पूरी की, जिसमें कई शानदार शॉट शामिल थे। स्टेडियम में भारतीय प्रशंसकों का जोश देखते बन रहा था और सोशल मीडिया पर #WashiTheWall ट्रेंड करने लगा। गिल का आउट होना। इस सत्र में एक दुखद क्षण तब आया जब शुभमन गिल, जो 103 रन बनाकर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, क्रिस वोक्स की गेंद पर लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेलने की कोशिश में बेन डकेट को कैच दे बैठे। गिल का जाना भारत के लिए बड़ा झटका था, लेकिन जडेजा और सुंदर ने मोर्चा संभाला। भारत की बढ़त। चाय के समय तक भारत ने न केवल इंग्लैंड की 311 रनों की बढ़त को खत्म कर दिया था, बल्कि 6 विकेट के साथ बढ़त भी ले ली थी। स्कोरबोर्ड पर 400/4 का आंकड़ा देखकर भारतीय प्रशंसकों में जोश की लहर दौड़ गई। जडेजा और सुंदर की 203 रनों की अटूट साझेदारी ने इंग्लैंड को हताश कर दिया था। तीसरा सत्र, भारत का दबदबा और ड्रॉ की ओर बढ़ता खेल।
चाय के बाद का सत्र पूरी तरह से भारत के नाम रहा। इंग्लैंड के गेंदबाज थक चुके थे और स्टोक्स, जो चोट से जूझ रहे थे, ने अपने तेज गेंदबाजों को आराम देने का फैसला किया। उन्होंने हैरी ब्रूक जैसे पार्ट टाइम गेंदबाजों को गेंद सौंपी, जो 35 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे थे। ये इंग्लैंड की हार की स्वीकारोक्ति थी। जडेजा की सेंचुरी। रविंद्र जडेजा ने इस सत्र में अपनी 5वीं टेस्ट सेंचुरी पूरी की। 185 गेंदों की उनकी इस पारी में उनकी ट्रेडमार्क तलवारबाजी स्टाइल में सेलिब्रेशन देखकर स्टेडियम गूंज उठा। हैशटैग सर जडेजा सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा और भारतीय प्रशंसकों की तालियों ने आसमान छू लिया। सुंदर और जडेजा का जश्न। वॉशिंगटन सुंदर ने भी अपनी सेंचुरी पूरी की और ये पल भारतीय ड्रेसिंग रूम के लिए बेहद खास था। दोनों बल्लेबाजों ने एक दूसरे को गले लगाया और कप्तान गिल बालकनी में खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। ये एक ऐसा क्षण था जो हर क्रिकेट प्रेमी के लिए गर्व का पल था। स्टोक्स का ड्रॉ प्रस्ताव। सत्र के अंत में बेन स्टोक्स ने भारत को ड्रॉ के लिए हाथ मिलाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन गिल ने इसे ठुकरा दिया। भारत चाहता था कि जडेजा और सुंदर अपनी सेंचुरी पूरी करें। यह फैसला भारतीय प्रशंसकों के लिए एक साहसिक कदम था। निष्कर्ष, एक ऐतिहासिक ड्रॉ। अंततः दोनों टीमों ने हाथ मिलाया और मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ। भारत ने 143 ओवरों में 425/4 का स्कोर बनाया, जिसमें जडेजा 107 और सुंदर 101 रन बनाकर नाबाद रहे। ये ड्रॉ भारत के लिए एक जीत से कम नहीं था, क्योंकि उन्होंने 0/2 की स्थिति से वापसी करते हुए इंग्लैंड को हताश कर दिया। बेन स्टोक्स को उनकी 141 रनों की पारी और 6 विकेट के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, लेकिन असली हीरो भारतीय बल्लेबाज थे। शुभमन गिल की कप्तानी, केएल राहुल की संयमित पारी और जडेजा सुंदर की जुझारू बल्लेबाजी। ये दिन भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। अब नजरें द ओवल में होने वाले अंतिम टेस्ट पर हैं, जहां भारत सीरीज को ड्रॉ करने का मौका तलाशेगा। तो दोस्तों, आपको गिल, राहुल, जडेजा और सुंदर में से किसकी बल्लेबाजी सबसे ज्यादा पसंद आई? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस ऐतिहासिक दिन को सेलिब्रेट करने के लिए इस कहानी को लाइक और शेयर करना न भूलें।